दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में इतिहास के पन्नों से एक ऐसे किस्से को जानेंगे जिसमें एक खूबसूरत रानी को मर्द बनाकर चुपचाप यूरोप ले गया था वहां का महाराजा। भारत में राजा और महाराजाओं के किस्से और कहानियां तो सबने खूब सुनी हैं, खास तौर पर आज़ादी मिलने से पहले के दौर के किस्से जो काफ़ी रोचक हैं। हालांकि इनमें से कई राजाओं की कहानियां जहां प्रेरणादायी होती है, वहीं कई राजाओं और महाराजाओं के किस्से अजब गजब भी रहे हैं। इन राजा महाराजाओं का शासन करने का तरीका जितना अलग था, उससे ज़्यादा उनके शौक भी अजीब थे। ऐसा ही एक किस्सा पंजाब के कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह का है, जो अपनी सबसे खूबसूरत रानी को एक पुरुष बनाकर विदेश ले गए थे। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह थी, लेकिन बाद में जब ये बातें लोगों को पता चली तो हर कोई महाराजा द्वारा अपनाई जाने वाली चालाकी पर चकित रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसकी क्या वजह थी, आइए जानते हैं। कपूरथला के महाराजा के इस कारनामे के बारे में जानकर हर किसी को हैरानी होगी, लेकिन कहा जाता है कि कारनामे की वजह उनकी एक विदेश यात्रा थी। दरअसल अगर वो ऐसा नहीं करते तो रानी को विदेश क्या, देश से बाहर भी नहीं ले जा पाते। कई रजवाड़ों में दीवान की भूमिका निभाने वाले जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इसका रोचक उल्लेख किया है। बात उन दिनों की है जब देश में ब्रिटिश शासन था, जिसमें वायसराय सबसे बड़ा और प्रमुख अधिकारी होता था। इस समय तमाम राजाओं और महाराजाओं को भी वायसराय की बात माननी पड़ती थी। उस समय लॉर्ड कर्जन देश के वायसराय थे, जिन्होंने देश के सभी राजा महाराजाओं के विदेश आगमन पर पाबंदी लगाई हुई थी। हालांकि इसके बाद भी राजा बाहर चले जाते थे, लेकिन वायसराय की अनुमति ही लेकर। महाराजा जगजीत सिंह अपने क्षेत्र में शानो शौकत के लिए प्रख्यात थे। जब महाराजा ने वायसराय लॉर्ड कर्जन से विदेश जाने की अनुमति मांगी तो उन्हें इस शर्त पर इजाज़त मिली कि वो अपने साथ कुछ सहायक लेकर यूरोप जा सकते हैं, लेकिन किसी महारानी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। वायसराय के इस आदेश से महाराजा बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने यूरोप यात्रा में अपनी खूबसूरत रानी कनारी को साथ ले जाने की योजना बना रखी थी। महाराजा अब करे तो क्या करे। उन्होंने इसके लिए एक तरकीब निकाली जो कुछ अजीब और रिस्की थे। उस समय आज की तरह विदेश यात्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। दीवान जर्मनी दास ने लिखा है कि उस समय कपूरथला रियासत में उनके पिता दौलत राम दीवान हुआ करते थे, जिन्होंने राजा को मर्दाना वेशभूषा में रानी को यूरोप ले जाने की योजना बताई। पहले तो महाराजा को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो दीवान की बात मानने के लिए तैयार हो गए। रानी कनारी न केवल बहुत खूबसूरत थी, बल्कि महाराजा भी उससे बहुत प्यार करते थे और रानी को यूरोप की सैर कराना चाहते थे। रानी को मर्दाना वेश धरने के लिए उनको पुरुषों के अचकन पायजामा और पगड़ी पहनाई गई। नकली दाढ़ी चिपकाकर रानी को पूरी तरह एक सिख का वेश प्रदान कर दिया गया। रानी का पूरा नाम रानी कनारा साहिबा था। वो शिमला के पास जुबल रियासत के दीवान की बेटी थी और महाराजा जगजीत सिंह की 6 रानियों में सबसे चहेती रानी थी। जिस दिन महाराजा को देश से बाहर विदेश जाना था, उस दिन महाराजा और उनके सहायक सिपाहियों के साथ रानी सिख आदमी का वेश धारण किए हुई थी। किसी को कोई भनक तक नहीं लग पाई और रानी बिना किसी परेशानी के आराम से विदेश पहुंच गई। यूरोप पहुंचने के बाद रानी अपने वास्तविक स्वरूप में नजर आ गई। महाराजा ने पहले से ही यूरोप में होटल बुक किए हुए थे। फ्रांस के शाही खानदानों की दावत में भी महाराजा और रानी आमंत्रित किए जाते थे, लेकिन वहां सभी को यह रहस्य मालूम था कि महाराजा अपनी रानी को किस तरह इंडिया से यूरोप में लेकर आए हैं। अगर महाराजा को कभी किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में बुलाया जाता था तो रानी आदमी के रूप में ही वहां जाती थी। इस तरह महाराजा और रानी ने कई महीने यूरोप में बिताए। हैरान की बात तो यह है कि ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई थी।